हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मंत्रा 2020 पर। तो आज दोस्तों हम थर्ड पार्ट लेके आए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का। अनुपात से रिलेटेड हम डिस्कस कर रहे हैं। तो थोड़ा अब लेवल टफ होता जा रहा है साथियों। जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, बेसिक से स्टार्ट किया था हमने डिटेल में, तो वो पहले वो वीडियो देख लीजिए। बार बार मैं आपको वीडियो में कहता हूँ कि स्टार्टिंग से एंड तक देखिए दोस्तों वीडियो को, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके अच्छे ढंग से। और जो नए साथी हमारे साथ अटैच हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक के बटन पर क्लिक कीजिए और हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए अपने फ्रेंड्स को शेयर करके। और नए कैंडिडेट मीन्स नए सब्सक्राइबर हमारे चैनल के साथ जोड़िए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो थर्ड पार्ट में देख रहे हो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ करेंगे। स्टार्टिंग से एंड तक बने रहिए हमारे साथ। तो स्टार्ट कर रहा हूँ हमारा थर्ड पार्ट रेशो का। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो, अब बच्चों ये रेशो मेथड है। अलग अलग क्वेश्चंस, मतलब ये अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें रेशो यूज़ होता है। तो आप इसमें देखोगे कई बार इसमें विद्यार्थियों वाले, मिक्सचर वाले क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन रेशो हर जगह यूज़ होता है, इसलिए बार बार कहा जाता है ये मेथड बहुत ईजी है। अगर आपको समझ में आ जाता है तो हर कंसर्न का चैप्टर जो भी हो रेशो मेथड से आप कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहा हूँ। क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में? कह रहा है इन 80 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। 80 लीटर मिक्सचर है किसका? दूध और पानी का। दूध और पानी है, मिल्क और वाटर है, इन दोनों को मिक्स कर दिया। वो टोटल कितना बन रहा है? वो टोटल है 80 लीटर। The ratio of amount of milk to that of amount of water is 7:3। कहने का मतलब है दूध और पानी का रेशो कितना दे रखा है? 7:3 दे रखा है। इन ऑर्डर टू मेक दिस 2:1, अगर इस रेशो को मैं बनाना चाहता हूँ 2:1, यानी कि रेशो चेंज होते हैं। पीछे हमने देखा ये रेशो चेंज कब होते हैं? कुछ चीज़ें कम या ज़्यादा हों तभी तो रेशो चेंज हो जाएगा। तो कह रहा है यदि इस रेशो को मैं 2:1 बनाना चाहता हूँ, हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर शुड बी एडिड। वाटर कितना ऐड करूँ मैं इसमें? वाटर कितना पार्ट ऐड करूँ वो बताओ जब ये रेशो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसने बस किस पर फोकस किया है? वाटर पर फोकस किया है कि वाटर ऐड कितना करूँ। मिल्क पर तो कुछ इफेक्ट नहीं डालना ना, मिल्क तो सेम रहना चाहिए। मिल्क का अगर 10 लीटर है तो मिल्क तो आगे भी 10 लीटर होना चाहिए, ठीक है ना। वाटर चेंज हो जाएगा, वाटर बढ़ जाएगा। तो अब इसके साथ नाइंसाफ़ी क्यों की जाए? मिल्क का रेशो तो यहाँ पर 7 दे रखा है, यहाँ पर 2 दे रखा है, लेकिन रूल क्या कहता है? वाटर चेंज होना चाहिए, तो रेशो भी वाटर का चेंज होगा। तो यहाँ पर मिल्क का मैं रेशो सेम करूँगा। सेम करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे 7 है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से 7 से 14, ये भी 14 हो जाएगा, ये भी 14। तो इसको 2 से किया तो साथियों इसको भी तो 2 से करना पड़ेगा। इसको 7 से किया तो इसको भी तो 7 से करना पड़ेगा। तो वाटर का नया रेशो क्या बन के आएगा? 6 बन के आएगा। और 1 × 7, ये पुराना रेशो वाटर का 6 है, नया रेशो वाटर का क्या है? 7। मिल्क देख रहे हो फिक्स है, क्वांट रेशो में 14, ये भी 14 है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, ये अटैम्प्ट करना है। अब चेंजिंग कितनी हो रही है वाटर में? 1 रेशो की चेंजिंग हो रही है, 1 रेशो की चेंजिंग हो रही है, ठीक है। अब 1 रेशो किसके बराबर लिखूं? वो हम कंसर्न इस 80 लीटर से लेके आएंगे। इसने टोटल मिक्सचर 80 लीटर दे रखा है, यानी कि 14 और 6, 14 रेशो प्लस 6 रेशो, यानी कि 20 रेशो किसके बराबर है? 80 लीटर के बराबर है। तो 1 रेशो किसके बराबर हो जाएगा? 4 लीटर के बराबर हो जाएगा। तो 1 रेशो 4 लीटर के बराबर है, तो चेंजिंग कितनी हो रही है? 1 रेशो के बराबर ही। तो कितना पानी ऐड हुआ होगा? 4 लीटर पानी ऐड हुआ होगा। तो ये पूछ रहा था कितना लीटर पानी ऐड करूं कि रेशो ये बन जाए। तो आंसर 4 लीटर वाटर ऐड करोगे तो रेशो ये बन जाएगा। तो इस मेथड से करना है। पीछे भी हमने एलिगेशन मेथड जब किया था, इस तरह के क्वेश्चंस आए थे, तो आप वो भी वीडियोस देखिए। तो जो भी वीडियोस प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं साथियों, सारी वीडियो देखिए, आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। बहुत ही मेहनत की जा रही है इन क्वेश्चंस पर। सेकंड क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ। कह रहे किसी परीक्षा में पास होने वालों की संख्या का फेल होने वाली संख्या के अनुपात 24, 25 और 4 है। पास होने वाले विद्यार्थियों का और फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का
रेशो अनुपात दे रखा है, ये पास होने वालों का है, ये फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात दे रखा है। कह रहे यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती, यानी कि कुल कुछ विद्यार्थी होंगे, 5 और आ जाते, मान लिया कुल विद्यार्थी थे कुछ, 5 और ऐड होके आ गए होते, 5 और विद्यार्थी आ जाते, ठीक है, तो फेल होने वालों की संख्या 2 कम हो जाती, यानी कि जो फेल हो रहे थे ना पहले 2 कम हो जाते फेल होने वाले, ठीक है। तो ऑटोमेटिक पास होने वाले कितने बढ़ जाते, अब 5 नए आए हैं ना, 5 तो नए आए हैं, ठीक है। इन 5 नए आने के कारण 2 फेल नहीं हुए, यानी कि 2 वो पास हो गए, यानी टोटल कितने पास हो गए, 7 पास हो गए, ठीक है। इनका डिफरेंस अब देख ही सकते हो, 7 प्लस का -2 5, तो 5 नए आ गए ना, ये फेल होने वाला, ये पास होने वाले का रेशो, तो ओवरऑल 5% नए आए गए हैं। तो इस तरह ये चीज़ें समझनी है। एक दो क्वेश्चन और भी ऐसे हैं, अगर समझ में नहीं आए आगे अंडरस्टैंडिंग लग जाएगी। यहाँ पर दो विद्यार्थी कम फेल होते हैं कब, जब 5 नए विद्यार्थी आते हैं, टोटल 5 टोटल नए विद्यार्थी आते हैं तो 2 कम फेल होते हैं, यानी कि 2 कम फेल कर दिए तो पास कितने होंगे, 5 नए आए थे और 2 कम फेल होने का मतलब प्लस उसमें कर दो 7, तो 7 पास हो गए। तो रेशियो क्या बन जाता है, 22:3। अब वही लड़ाई मेथड लगा दो, 22 को 4 से 88, 25 को 3 से 75, तो 88 - 75 13 रेशो किसके बराबर, 22 दूनी 44 और 7 या 21। अब अलग अलग साइन है, एक प्लस का एक माइनस का, तो इन दोनों को जोड़ देना है। अगर सेम साइन होता तो घटा देते, अलग अलग साइन है तो जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा 65 विद्यार्थी स्टूडेंट। यहाँ से क्या स्टोरी निकलती है, विद्यार्थी, तो 65 स्टूडेंट्स, तो 1 रेशो किसके बराबर हो जाएगा, 5 स्टूडेंट के बराबर। तो पूछ क्या रहा है, परीक्षा में बैठने वालों की संख्या, तो परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे, तो 25 गुना 5 125 तो पास हुए थे जो, 4 गुना 5 और 4 गुना 5 20 फेल हुए थे, तो टोटल कितने बैठे परीक्षा में, 145 विद्यार्थी बैठे, यानी पास और फेल होने वाले सारे तो बैठे होंगे ना परीक्षा में, ठीक है। तो टोटल यही पूछ रहा है परीक्षा में विद्यार्थी कितने बैठे थे, 145 विद्यार्थी बैठे। इसी तरह का क्वेश्चन है, इंग्लिश में स्टेटमेंट लिख रखी है, कंसेप्ट यही है, कह रहे इन एन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ दोज हु पास्ड एंड नंबर ऑफ दोज हु फेल्ड वर इन द रेशो 4:1, यानी पास और फेल होने वाले विद्यार्थियों का रेशो दे रखा है 4:1। इफ 35 लेस हैड अपीयर्ड, यानी कि कह रहा है 25 विद्यार्थी कम अपीयर होते, यानी कि एग्जाम 25 स्टूडेंट कम देते, द नंबर ऑफ फेलियर वर 9 मोर, यानी फेल होने वाले 9 अधिक होते, यानी फेल होने वाले 9 अधिक हो जाते, कब, जब 25 विद्यार्थी कम होते। तो पास होने वाले कितने काउंट करोगे, तो 35 और 9 काउंट करके ये बनाओगे 44, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख रहे थे ना, 7 और 2 नए विद्यार्थी 5 आए थे, 7 और -2 तो 5 नए बने। अब 35 कम अपीयर हुए हैं, चले गए, यानी कि -45 और +9 -45, यानी कि माइनस साइन जाने वाले को दिखा रहा है, प्लस वाला आने वाले को पिछले क्वेश्चन में दिखाया था। तो ये हो गया। तो रेशो क्या बन जाता है, तो रेशो बन जाता है 2:1 रेशो बन जाता है। अब इसको आप आसानी से कर सकते हो, 4 गुना 1 2 गुना 1 2, 4 में से 2 गए तो 2 रेशो किसके बराबर, 44 और 18, एक माइनस का एक प्लस का तो जोड़ देंगे, 44 और 18 कितने हो गए, 44 और 18 62 स्टूडेंट्स। तो एक रेशो किसके बराबर, 31 स्टूडेंट्स। तो टोटल कितने नंबर विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, 4 + 1 5, 5 गुना 31 155 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। चाहे ऐसे कर दो, 4 रेशो किसके बराबर है, 4 गुना 31, एक रेशो किसके बराबर है, 1 गुना 31, तो दोनों को जोड़ करके 155 विद्यार्थी ऐसे पास हुए, ठीक है। 4th क्वेश्चन कर रहा हूँ आगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, लाइक के बटन पर क्लिक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। अगर आपके लिए वर्किंग की जा रही है तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, ठीक है। और जो सब्सक्राइब नहीं किया जिसने, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। 4th क्वेश्चन कह रहा है 432 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में, 432 विद्यार्थी हैं, चलो एक स्कूल में मान लिया, लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या का अनुपात 5:4 दे रखा है, ठीक है। जब स्कूल में कुछ नए लड़के लड़कियां दाखिल हो जाते हैं तो लड़कों की संख्या 12 और बढ़ जाती है, लड़कों की तो संख्या
12 और बढ़ जाती है और लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात बदलकर 7:6 हो जाता है। तो बताओ नई लड़कियां कितनी आई, तो नई लड़कियां कितनी आई। पहले ये रेशो था, जब 12 लड़के आते हैं और कुछ लड़कियां आती होंगी तो नया रेशो ये बन जाता है। तो बताना है अपने को ये नई लड़कियां कितनी आई। तो ये लड़ाई कंसेप्ट लगाएंगे, प्लस एक्स आई होंगी लड़कियां, प्लस 12 लड़के आए हैं। तो लड़ाई कंसेप्ट 4 गुना 7, 6 गुना 5, 30 माइनस 28, यानी कि 2 रेशो किसके बराबर, 7x माइनस 72, 7x माइनस 72 इसी के बराबर होगा ना। अब ये जो कैलकुलेशन है ना बच्चों स्टूडेंट्स आएगी, ये है रेशो, तो इसको ये कैलकुलेट मत कर देना 72 इधर लेके आके 74 कर दो, कुछ और चीज़ें निकालने लग जाओ। ये तो रेशो है, हम पीछे भी करते थे 1 रेशो का मान निकाल के फिर स्टूडेंट निकालते थे। ये 2 रेशो है तो इन स्टूडेंट्स के बराबर। तो अब ये 2 रेशो किसके बराबर है, ये किससे निकालूंगे, 400 जो 32 विद्यार्थी दे रखे थे, 432 विद्यार्थी कैसे दे रखे, 4 और 9, तो 9 रेशो किसके बराबर है, 432 विद्यार्थी। एक रेशो किसके बराबर है, 432/9, तो डिवाइड करोगे 4 9 चौके 36, 9 8 72, 48 स्टूडेंट। तो 2 रेशो किसके बराबर है, 96 स्टूडेंट। तो यहाँ से ये कंसेप्ट निकालना है, टोटल जो विद्यार्थी दे रखे थे। तो 2 स्टूडेंट किसके बराबर हैं, 2 रेशो किसके बराबर है, 96 के बराबर। तो इस कैलकुलेशन को सोल्व करनी है। तो 7x किसके बराबर होगी, 72 उधर लेके जाओगे कितना हो जाएगा 168, x कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 चौके 28, x का मान आ गया 24। तो कितने 24 नई लड़कियां आई होंगी, तो रेशो 7:6 हो गया। ठीक है, तो बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस देखो टाइम कितना लग रहा है, कुछ टाइम नहीं लग रहा। इस मेथड से करो, रेशो लड़ाई कंसेप्ट मेथड से काफ़ी सारे चैप्टर इसी कंसर्न से सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, बस थोड़ा समझने की ज़रूरत है, 2-3 बार देखोगे। कई बच्चों को तो समझ में आ रहा है जो अच्छी कैचिंग पावर रखते हैं, लेकिन जो थोड़ा सा समझते हैं अपने आप को वीक, वो थोड़ा 1-2 बार और देखिए और स्टार्टिंग से एंड तक देखिए। आगे इसी तरह का क्वेश्चन है, विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 660 है। ठीक है जी, लड़के और लड़कियों का अनुपात 13:9 है। बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या का अनुपात 13:9 है। ठीक है, 13:9। कुछ दिन बाद 30 लड़कियों ने और विद्यालय में प्रवेश किया, 30 लड़कियां और आ गई कुछ दिन बाद। ठीक है, और कुछ लड़के छोड़कर चले गए। कुछ दिन बाद नई लड़की आ गई और लड़के चले गए, कुछ पता नहीं कितने चले गए। तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्या हो जाता है, 6:5 हो जाता है। ठीक है, तो कुल कितने लड़के छोड़ के चले गए, तो उसी तरह से लगाओ लड़ाई कंसेप्ट। 13 पंजे 65 और 9 छिके 54, 65 में से चम्मन गए कितने, 11। तो 11 रेशो किसके बराबर, 5x और 30x, 30 गुना 6 180। तो अलग अलग साइन हो तो जुड़ जाती हैं चीज़ें, 5x प्लस 180x। कोई बच्चा ये सोच रहा हो -5 आना चाहिए, अगर ऐसा दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है तो इसका मतलब पहले वाली वीडियो नहीं देख रहा। ठीक है, तो 11 रेशो 5x प्लस 180 के बराबर। तो ये मत कर देना 180 इधर लेके आके कैलकुलेशन करने लग जाओ, वही पीछे वाला कंसेप्ट है। 11 रेशो होगा किसके बराबर, कितने विद्यार्थियों के बराबर, क्योंकि ये विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों को मैं विद्यार्थियों के बराबर लाऊंगा। 11 रेशो किसके बराबर लिखूंगा, 660 कुल थे, तो 13 और 9 22 रेशो किसके बराबर, 660 विद्यार्थियों स्टूडेंट्स के बराबर। 1 रेशो किसके बराबर, 30 स्टूडेंट्स के बराबर। तो 11 रेशो किसके बराबर, 330 स्टूडेंट्स के बराबर। तो 11 रेशो मेरे को पता लग गया 330। अब इसको कैलकुलेट कर दूंगा, 180 उधर जाएगा, लेस कर दो। तो 330 माइनस 180 करोगे कितना, 051 150। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30। तो 30 लड़के चले गए होंगे और 30 लड़की आई होंगी, तो रेशियो ये बन गया होगा। ठीक है, तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है, कितने सेकंडों में हो जाता है साथियों। तो ये रेशियो मेथड बहुत जगह काम आ रहा है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को सर्कुलेट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा हटके है इनसे, इस क्वेश्चन को समझाने से पहले एक फंडा बताना चाहता हूँ। जैसे टोटल रुपीज़ हैं, टोटल मनी है, ठीक है, आदमियों में बांटने हैं। मान लिया नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ मैन है जितने भी हैं, गुना मनी रिसीव्ड या डिस्ट्रीब्यूटेड किया है, रिसीव्ड बाय ईच मैन। तो
तो ये क्या है, मान लिया मेरे पास 500 रुपये हैं साथियों, 500 रुपये हैं, ठीक है। टोटल मेरे को 500 रुपये हैं और 10 आदमियों में बांटने हैं, 10 आदमियों में बांटने हैं, तो कितने कितने रुपए आएंगे, 500 रुपये हैं, 10 आदमी में बांटने हैं, तो कितने कितने रुपए आने चाहिए प्रत्येक को, 50-50 रुपये आने चाहिए ना। तो ये वही लिख रखा है, पर हेड कितना कितना आएगा, पर इंसान बंदे को कितना कितना आएगा 50, नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 10, टोटल मनी बन जाएगा। यानी कि मेरे पास 10 आदमी है, प्रत्येक बंदे को 50 आता है, तो टोटल कितने रुपए थे 500। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। कह रहा है 180 इज डिवाइडेड इनटू 66%, 66% है मैन एंड वुमेन, ठीक है, 66% है मैन एंड वुमेन। द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय मैन एंड वुमेन इज, मनी रिसीव्ड का रेशियो दे रखा है, मनी रिसीव्ड का रेशियो दे रखा है, टोटल मनी रिसीव्ड का है, टोटल मनी रिसीव्ड मैन एंड वुमेन कितना दे रखा है 5:4, यानी कि ये पार्ट दे रखा है मैन और वुमेन में देने के लिए। बट द रेशियो ऑफ मनी रिसीव्ड बाय ईच ऑफ मैन, और ईच मैन जो रिसीव करता है, ईच मैन एंड वुमेन, ईच मैन एंड वुमेन रिसीव करता है, उसका रेशियो क्या है 3:2। निकालना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ मैन। तो इसमें अमाउंट दे रखी है, अमाउंट का तो कुछ रोल ही नहीं है, रुपया तो निकालने नहीं है अपने को, तो ये निकालना है नंबर ऑफ मैन कितने हैं। और नंबर ऑफ मैन इस फॉर्मूले से अगर निकालो, नंबर ऑफ मैन किसके बराबर होना चाहिए, नंबर ऑफ मैन इस फॉर्मूले से निकालूंगा, यानी कि टोटल मनी डिवाइड बाई मनी रिसीव्ड बाई ईच मैन, ऐसे हो जाएगा ना। तो ये रेशो दे रखा है, टोटल मनी दे रखी है 5, ईच ने रिसीव कर रखी है 3, तो नंबर ऑफ मैन कितने हो जाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन का रेशियो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मैन का 5/3, नंबर ऑफ वुमेन का क्या आ जाएगा, मनी रिसीव्ड 4 की है, ईच वुमेन 2 हो गया, तो नंबर ऑफ वुमेन कितनी होगी 4/2। तो ये रेशियो आ गया नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन का। इसको सोल्व कर देते हैं, यानी कि 5/3:2, और सोल्व करोगे तो 5:6। ये रेशियो आ गया नंबर ऑफ मैन कितने हैं और वुमेन कितने हैं, ठीक है, उसके बराबर आ गया। और टोटल वो दे कितने रखे थे 66 थे ना मैन एंड वुमेन, तो 11 रेशो किसके बराबर 66, एक रेशो किसके बराबर 6, तो 5 रेशो किसके बराबर 30 तो मैन हो गए, और 6 रेशो किसके बराबर 66 वुमेन हो गई। तो देखो कितनी आसानी से हमने निकाल दिया रेशो से, रुपीज़ का कुछ रोल ही नहीं है इसमें, नंबर ऑफ मैन निकालने थे। तो इस कंसेप्ट को याद रख लो, नंबर ऑफ मैन, रेशियो दे रखा था अमाउंट टोटल रिसीव और ईच मैन एंड वुमेन को देने का, तो टोटल मनी रिसीव डिवाइड ईच वाला पार्ट डिवाइड कर देते हैं, तो नंबर ऑफ मैन या वुमेन आ जाता है। तो उसकी हेल्प से मैंने स्टोरी कर दी। तो कितना इजी क्वेश्चन था, सेकंडों में हो जाता है। अगर डिटेल में करने लगे तो टाइम कंज्यूमिंग होता है, जो कि पेपर में अपने को नहीं चाहिए होता। एक और क्वेश्चन कर देते हैं। कह रहा है ABC की आय का अनुपात, इनकम दे रखी है, इनकम दे रखी है ABC 2:3:4, ठीक है, और उनके खर्चों का अनुपात एक्सपेंडिचर, तो लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था इनकम एक्सपेंडिचर के रोल के ऊपर क्वेश्चन। इनकम और एक्सपेंडिचर, बाकी क्या पार्ट बच जाता है। अगर मेरी टोटल लगा लो, एक पार्ट है मेरी इनकम, एक पार्ट इनकम है, अगर 1/5 भाग मैं सेव करता हूँ, 1/5 भाग अगर मैं सेव करता हूँ, खर्च कितना करूँगा 4/5 एक्सपेंस करूँगा ना, क्योंकि पीछे बताया था मैंने आपको सेविंग और एक्सपेंडिचर टोटल मिला के क्या कर देते हैं, इनकम कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनकम का रेशियो 1, तो सेविंग अगर 1/5 है तो एक्सपेंडिचर 4/5 होगा। तो इसको कैसे करूँगा, अब इसमें बस रेशियो दे रखा है बच्चों, पीछे जो है ना एक्सपेंडिचर वाला किया था उसमें कुछ और चीज़ें भी, रुपए अमाउंट में भी चीज़ें दे रखी थी, उसकी हेल्प से किया था, लेकिन रेशियो है। तो इसको मैं एक्स पार्ट मान लेता हूँ, यानी कि ये सारा 2x 3x 4x 3y 4y 5y इस तरह लिख दिया। एक्सपेंडिचर को y के हिसाब से मैंने, क्योंकि ये रेशो और ये रेशो अलग अलग हैं, इसलिए मैंने ये इसको x यूज़ किया है, ये y यूज़ किया है, ठीक है ना। अब आगे क्या कह रहा है, a अपनी आय का, a की जो आय है 1/4 बचाता है, एक अपनी आय का कितना बचाता है
2x, ये आई थी एक ही आई 2x है, इसका 1/5 बचाता है। ये क्या है? बचत है, यानी कि सेविंग है। ये क्या है? सेविंग है। यही कह रहा है ना, ए अपनी आय का 1/5 भाग बचाता है। ए की आय तो 2x है, 1/5 भाग बचा लिया, सेविंग हो गया। और दूसरी तरह से मैं समझना चाहूँ ए की सेविंग कितनी हो जाएगी, दूसरी तरह से अगर मैं समझूँ कि ए की सेविंग क्या हो जाएगी, अगर अब इसमें सेविंग ये हो गई और दूसरे हिसाब से मैं कह रहा हूँ ए 1/4, ए अपनी आय का 1/4 बचाता है। इसको दूसरे रूप में पढ़ूँ, ए अपनी आय का 4/5 खर्च करता है। 1/5 तो बचाता है आय का, इसके विपरीत बोल दूँ 4/5 खर्च करता है। तो खर्च करने वाला ले लेता हूँ मैं, क्योंकि खर्च वाला दे रखा है ना। ये तो सेविंग होगी, सेविंग दे ही नहीं रखी तो ये हमारे काम का नहीं रहेगा। इसको मैं ऐसे भी पढ़ सकता हूँ 1/5 भाग बचाता है। इसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि 4/5, जैसे कि अभी यहाँ पे बताया 1/5 सेविंग है तो 4/5 एक्सपेंस होगा। ए अपनी आय का 4/5 भाग खर्च करता है। ए की आय 2x है तो खर्च कितना की 4/5, तो ये उसका खर्चा आ गया। क्योंकि खर्चा दे रखा था तो उस जो चीज़ें दे रखी होती है तो उसके हिसाब से कैलकुलेट करूँगा। ये हो गया 3y। ठीक है ना, चीज़ें क्लियर है ना। बचाता था, ठीक है, सेविंग तो कुछ दे ही नहीं रखी थी। मैं इसको उल्टा पढ़ लेता हूँ, 4/5 भाग खर्च करता है, तो क्योंकि खर्चा दे रखा था तो इनकम 2x थी, उसका 4/5 कर दो, वो खर्चा हो गया। खर्चा 3y दे रखा है ए का। तो x और y का रेशियो निकाल देता हूँ। x/y कितना आ जाएगा, y इधर डिवाइड कर दो और ये 8, 5 इधर शिफ्ट करो 15 और 2 दूनी 4, इधर 8, ये y इधर शिफ्ट कर दिया और ये जो 8 बनेगा वो इधर डिवाइड कर देंगे और 5 उधर मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये रेशियो आ गया x और y का। ठीक है, अब x 15 रखते जाओ, 2 गुना x यानी कि ये 30, 3 गुना x 15 रखोगे ये आ गया 45, 4 गुना 15 ये आ गया 60। y कितना रखोगे, y 8 रेशियो रख दो यानी कि ये 24, ये हो गया 32 और 8 रखोगे ये हो गया 40। पूछ क्या रहा है, बचत का अनुपात। बचत इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होती है, तो 30 इनकम है तो 24 एक्सपेंडिचर, तो बचत कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। 45 माइनस 42 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा और 60 माइनस 40 कितना हो जाएगा 20। तो ये बचत का हमारा रेशियो आ गया। तो यही पूछ रहा था, बचत का रेशियो बताओ। ठीक है, तो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सेकंडों में सोल्व होते हैं। अगर आप इसको अज्यूम करने लग गए एक्स वाई की सहायता से, डिटेल में चले गए तो टाइम कंज्यूमिंग है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, सेम यही कंसेप्ट है। ए बी सी की आय का अनुपात दे रखा है, खर्चे का अनुपात दे रखा है। इफ़ सेविंग ऑफ ए इज़ 1/4 ऑफ इस इनकम, सेविंग दे रखी है 1/4, हम कह देंगे एक्सपेंडिचर ए की इनकम का 4/5 है, सॉरी 5। ये अब इसका पार्ट अलग करोगे तो कितना हो जाएगा 3/4 बचेगा। पूरा एक करना है ना, अगर 1/4 हमारी सेविंग है तो 3/4 हमारा एक्सपेंडिचर होगा। तो यदि एक्सपेंडिचर ए की इनकम का 3/4 है तो रेशो निकालो सेविंग का। तो इसी कंसेप्ट के साथ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल जो नहीं किया अभी तक, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।